किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण के 3 बेटे तथा एक बेटी थी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपनी ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू का मायके वाले बहुत गरीब थे। छोटी बहू का पहला सावन आया, लेकिन उसकी सास ने उसे उसके मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी दोनों जेठानियां अपने अपने भाइयों के राखी बांधने अपने अपने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी अपने भाई के राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तो सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके में सब गरीब हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहां क्या मिलेगा जो तुम वहां जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जाओ अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार लेन देन का नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ अपने मायके, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। पैदल चलते चलते वह बहुत थक जाती है और उसे प्यास भी लगने लगती है। रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। बहू ने उस तालाब पर पानी पिया और वह वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं किधर जाऊं, मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहां से एक बैलगाड़ी निकली। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठा देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और बहू से पूछा, बेटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। तब गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया। फिर खाना खा पीकर वह सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी, फिर अपने भाई को। जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए भी कुछ नहीं है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूं? तभी भगवान श्री कृष्ण एक साधु बाबा का भेष बनाकर उसके दरवाजे पर आए। तो भाई ने दरवाजा खोला। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी लाता हूं। तब साधु बाबा ने पूछा कि बेटा, तुम दुखी लग रहे हो, इतने दुखी क्यों हो? तब भाई ने कहा, बाबा, मेरी बहन राखी बांधने आई हुई है, मगर मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बहन को क्या भेंट दूं। तब बाबा ने कहा, अरे बेटा, कोई बात नहीं, देखो, अपना बक्सा खोल कर देखो, शायद उसमें कुछ मिल जाए, शायद उसमें कुछ पड़ा हो। तब भाई उन बाबा को खाना देता है। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तब भाई अपने बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे होते हैं। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दे दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपनी ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत मान सम्मान मिला। फिर सबने बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें ये हीरे कहां से मिले? तब बहू ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हूँ।
इसलिए उनकी ही कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतना कीमती उपहार मिला। फिर बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने पीहर जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती। जय श्री कृष्ण।